बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today is 24 April 2020 and the day is Friday. Students, your home task is exercise 1.5 question 1 to 6 is for practice and exercise 1.5 question 7 to 12 is for independent practice. Students, after this lecture you will be able to define the term proportion. You will be able to write ratio in fraction form, and also you will solve the real life problem of proportion. Students, our topic is about proportion. Proportion is basically a relationship between two ratios. As we have already discussed about ratio, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं. रेशियो इज़ बेसिकली simple mathematical terms used for comparing or used for comparison of two quantities or more than two quantities that are measured in like quantities. यानी कि रेशियो जो है वो दो चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए यूज़ की जाती हैं जिनकी यूनिट सेम हो. ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन जो है वो दो रेशियोज़ की बात करते हैं. वो एक रिलेशनशिप है दो रेशियोज़ का. ठीक है, रेशियो से मिलकर हमारे पास प्रोपोर्शन बनता है. तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज़ इज़ नाउन एज प्रोपोर्शन. यानी कि जब भी आपके पास दो रेशियोज़ आपके पास इक्वल हो जाएंगे तो आप जो है वो ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन है. लेट्स सी if A ratio B is a 1 ratio and C ratio D is a another ratio. When we combine these two ratios, we write it as A ratio B. This is a sign of proportion, and C ratio D. We write it as also A over B is equal to C over D. A is known as the first term, B is known as the second term, and C is known as the third term, and D is the fourth term of this proportion. A, B, C. If we say that A, B, C, D are in proportion. ठीक है, अगर ये हम ये कहते हैं कि ये जो A, B, C और D हैं ये हमारे पास proportion में हैं तो then A and D are known as extremes. Yes, A and D are known as extremes and B and C are known as means. यानी कि A और D को हम extremes कहेंगे और B और C जो को है वो हम means कहते हैं. And the product of extremes is always equal to product of means. तो यानी कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को ए और डी को हम मल्टीप्लाई करें और बी और सी को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगर वो प्रोपोर्शन में होंगे तो वो हमारे पास मस्ट इक्वल आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि 1, 2, 4 और 8 हमारे पास प्रोपोर्शन में है. ठीक है, तो 1 और 2 हमारे पास एक रेशो आ जाएगी और 4 और 8 हमारे पास दूसरी रेशो आ जाएगी. हम ये कह लेते हैं कि ये रेशो 1 है और ये हमके पास फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास रेशो 2 है. ठीक है, 1 और 2 एक रेशो है, हमने ली एक 4 और 8 2 रेशो है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिखेंगे 1/2. रेशो का जो साइन है वो आपके पास मतलब आप उसको डिवाइड में लिखते हैं और जो आपके पास प्रोपोर्शन का साइन है वो आपके पास इक्वल में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे 1/2 आ गया और इसको जो हम लिखेंगे तो ये 4/8 आ जाएगा. अगर आप इसकी कटिंग करें तो ये 1/2 आ जाएगा कटिंग करके. यानी कि जो रेशो 1 है वो भी 1/2 तो जो रेशो 2 है वो भी 1/2. यानी कि अब आपके पास दोनों रेशोस इक्वल हैं. R1 इक्वल है R2 के. यानी कि व्हेन टू रेशोज आर इक्वल दे आर नाउन एज प्रोपोर्शन. ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे पास रेशोस प्रोपोर्शन है. ये जो हमारे पास 1 to 4 और 8 है, ठीक है, दीज आर इन प्रोपोर्शंस. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन 1 and 8 आर नाउन एज एक्सट्रीम्स एंड 2 and 4 आर नाउन एज मीन्स. और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, कि प्रोपोर्शन क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज प्रोपोर्शन. हमने अभी प्रूव किया. ठीक है, कि जब दो रेशियोज आपके पास सिंपल इक्वल हो जाते हैं तो आप ये कहते हो कि आपके पास क्या है? ये प्रोपोर्शन है. नाउ मूव टू द टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन. फर्स्ट टाइप इज अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? इंक्रीज इन वन क्वांटिटी.
ठीक है। आपके पास दो क्वांटिटीज़ की बात करें अगर हम, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की जब हम बात करते हैं, अभी फ़िलहाल हम सिर्फ दो क्वांटिटीज़ को अगर हम डिस्कस करें, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, पहली क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी भी इसकी वजह से इंक्रीज़ हो रही है, या डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी कम हो रही है एंड डिक्रीज़ इन सेकेंड क्वांटिटी उसकी वजह से कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिलेशन होगा ये डायरेक्ट होगा, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो, एक के कम होने से दूसरी भी कम हो, ठीक है, डायरेक्ट। वी से दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज इन विच इंक्रीज और, ये जो स्लैश है इसका मतलब है कि आर इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes of proportional increase decrease in the second quantity is called direct proportion, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स से आपको पता लग रहा है कि इन्वर्स मीन्स ऑपोजिट, रेसिप्रोकल, ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि रेसिप्रोकल या ऑपोजिट, ठीक है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन भी ऐसे ही है कि इंक्रीज इन वन क्वांटिटी इसके उलट होगा, ऑपोजिट होगा। इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट क्वांटिटी में तो सेकंड क्वांटिटी में डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज होगा फर्स्ट क्वांटिटी, अगर फर्स्ट क्वांटिटी कम हो रही है और सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो वो हमारे पास क्या है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा कि एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी ज़्यादा हो जाए या एक के ज़्यादा होने से दूसरी कम हो रही हो, तो वो हम कहते हैं कि हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो वो राइट एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी causes a proportional decrease in second, increase in one quantity cause a decrease in second quantity, and vice versa means decrease in one quantity cause a increase in second quantity is known as inverse proportion। कंपाउंड प्रोपोर्शन, एसटी प्रोपोर्शन जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हमारे पास प्रोपोर्शन यूज़ हो जाएं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शन यूज़ हो जाएं। जैसे कि अगर हमारे पास हम ये डिस्कस करते हैं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी हो सकती है, वो इन्वर्स प्रोपोर्शन भी हो सकती है। द प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग टू और मोर क्वांटिटीज इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। दो क्वांटिटीज कुड बी डायरेक्टली रिलेटेड और इन्वर्स रिलेटेड, कोई भी इनमें से हो सकती है, ठीक है, मतलब कम डायरेक्ट होगी या इन्वर्स होगी तो हम उसको कंपाउंड प्रोपोर्शन भी कह सकेंगे, और उसमें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही होंगी। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो ये शुड बी मोर क्लियर। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस प्रोपोर्शन। here is the proportion 20:5 proportion 8:x, you have to find the value of x। सिंपल, आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर देते हैं। फर्स्ट आप सिंपल आप रेशो को कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन फॉर्म में, यहाँ पे जो आपके पास प्रोपोर्शन है आप उसको इक्वल के साइन के साथ कन्वर्ट करो, 8/x, यहाँ पे आपने इसको रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 20 × x और 50 × 8, ठीक है, आपने इनको मल्टीप्लाई किया 20x और 50 को जब आप 8 से करोगे तो 400। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ 20 है, आप दोनों तरफ 20 को डिवाइड करोगे, इधर से रिमूव हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 और 2 0 0, यू गेट 20 आंसर। सेकंड मेथड ये था कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स में आपके पास आ जाएगा 20 × x और मीन्स में 50 × 8, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे नीचे से वही होगा, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप फार्मूला लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप एक्सट्रीम्स 20 एंड फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, 20 is the first term and x is the fourth term and second and third term 50 and 8. Now move to the proportion. Question number 2,